जिस कितना तारीख दूरी है को दिल्ली अरविंद का, केजरीवाल तो एक बार चेक सड़कों कर पे लेते हैं उतरते हैं, आपका सड़कों वोटर। पे मतलब और जो वो वोटर कार्ड लोगों तो के घर है, जाते लेकिन हैं इन्होंने बदमाशी करके और कईयों के नाम सेंटा कटवा क्लॉज दिए। तो एक बन बार के चेक कर लेते हैं ताओं को आपका है। खास तौर पे आपका है, गिफ्ट आपका बांटने की कटा कोशिश नहीं करते हैं। अब इस है, ठीक गिफ्ट है। में था तो क्या, एक जो बारी अभी आपने एक बहुत अब इस चर्चित नंबर स्कीम पे सुनी नंबर होगी, दो, मिस्ड कॉल मुख्यमंत्री मारो। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत प्रत्येक जो दिल्ली की ये वोटर महिलाएं होंगी 18 साल से ऊपर की, उनको 2100 रुपये दिए जाने थे। तो उनका कार्ड बनाया जा रहा है उनके द्वारा, सारी डिटेल्स वगैरह लेके। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी एक योजना है जिसके अंदर 60 साल से ऊपर यानी कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, दिल्ली के रहने वाले वोटर जो हैं, उनको किसी भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी लिमिट तक इलाज करवाने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अब ये तो हुई योजनाओं की बात। अब इसमें विवाद क्या है? देखिए, जो विवाद है वो दिल्ली सरकार से ही जुड़ा हुआ है और इसके अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार का ही एक विभाग आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, जिसमें ऐड जारी करता है, नोटिस अखबारों के ज़रिए, जिसमें वो कहता है कि कोई भी पार्टी अगर इस तरीके की कोई योजनाओं का क्लेम कर रही है तो वो पॉलिटिकल स्टंट है, इस तरीके की चीज़ें कहती है, क्योंकि ऐसी कोई योजनाएं अभी तक जो सरकार है उसने नहीं निकाली हैं। तो ये सीधे सीधे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है जिसको चुन के भेजा गया है, उसके बीच में एक तनातनी की स्थिति, टसल की स्थिति बन रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जो दिल्ली में सारी ब्यूरोक्रेसी है वो किसके प्रति जवाबदेह है और दिल्ली को किन कानूनों के तहत गवर्न किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 239 डबल ए दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है, जहां पे दिल्ली में एक निर्वाचित विधानसभा होगी, कानून बनाने का अधिकार रखती है, पर सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े जो मामले हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं। और उपराज्यपाल एलजी जो होते हैं वो यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसके मुख्यमंत्री रहते हैं, जो कि प्रशासनिक निर्णयों में अपनी भूमिका निभाते हैं। पर राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे व्यापक अधिकार रखते हैं। संविधान के अनुसार वो सरकार द्वारा लिए गए जो भी निर्णय हैं उनकी समीक्षा कर सकते हैं, और साथ में अगर उनको कुछ लगता है कि ये निर्णय ठीक नहीं है या इसमें बदलाव की जरूरत है तो वो उसमें कर सकते हैं और उसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं जिनको जान लेते हैं। देखिए, 2018 का फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का उपराज्यपाल जो है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है, उन्हें मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से काम करना होगा। इसी तरीके से 2003 का विवाद है जिसमें केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से सेवाओं पर नियंत्रण उपराज्यपाल को सौंप दिया है, ठीक है। ये भी काफी विवाद में रहा। अभी की जो स्थिति है, सेवाओं के मामले में यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मामले में उपराज्यपाल का ही नियंत्रण रहता है। यही कारण है कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ये आरोप लगाती रहती है एलजी के ऊपर कि वो उनको काम नहीं करने दे रहे, वो ब्यूरोक्रेट्स को दबाव में रखते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे अपने काम करवाते हैं, इस तरीके की चीज। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।